नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। आवाज़े ख़वातीन पर मुझे इंसाफ चाहिए कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से ही लगातार हम ऐसी मुस्लिम महिलाओं की समस्याएं सामने रख रहे हैं जो तलाक़े हसन जैसी समस्या से दो चार हो रही हैं। ऐसी हज़ारों महिलाओं के लगातार हमारे पास संदेश आ रहे हैं जो पीड़ित हैं। कुछ खुलकर सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ सामने नहीं आ पा रही हैं क्योंकि उन्हें डर है समाज का, परिवार का। लेकिन आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शाइस्ता, जो दिल्ली के दरियागंज से आई हैं। इन्हें शादी के महज 1 साल के भीतर ही तलाक़े हसन का नोटिस आ गया है। सुनते हैं शाइस्ता से ही उनकी कहानी। शाइस्ता, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन के मंच पे। जी मैम, मेरा नाम शाइस्ता है और मैं दरियागंज से हूँ। अपने ससुराल का नाम है मेरा दरियागंज, मतलब मेरे ससुराल है दरियागंज की। तो मेरे हस्बैंड मुझे 18 मार्च को मेरे मैके छोड़ के गए। बोले मैं ईद बाद तुम्हें ले जाऊंगा, तुम रोज़े अपने घर के कर लो। मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद मैंने रोज़ों के बाद कुछ दिन बाद ही मैंने उनको कॉल किया। तो मैंने बोला आप घर आ जाओ, अम्मी बुला रही हैं। मेरी मम्मी ने भी बात की उनसे कि आ जाइए घर पे, एक रोज़ा खोल लीजिए। बोले नहीं, मैं नहीं आऊँगा। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि ईद पे तो आओगे? कि नहीं, मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है घूमने, मैं ईद पे भी नहीं आऊँगा और मैं कहीं जाता नहीं हूँ। फिर मैंने अपनी बड़ी नंद को फ़ोन करा, शब्बो बाजी को। मैंने उनसे कहा तो बोली वो हमने तो उसको बेदखल कर रखा है और हमारी तो उससे कोई बातचीत नहीं होती और मैं बात करके देखूंगी। फिर मैंने उनके हस्बैंड को, फैसल को फ़ोन किया। तो फैसल ने, भाई ने मुझसे कहा, छूटते ही कोई बात भी नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि क्या कहते हैं, तुम छोड़ दो ना, जब वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता तो तुम छोड़ दो। मैंने कहा भाई ये वाली बात क्या हो गई? जब मैंने शादी की है, मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की औलाद हूँ है, और आपने एकदम कैसे कह दिया? चलो कहना कि हम बात करेंगे। कुछ टाइम तक ऐसे ही बीतता रहा। फिर मैंने ईद निकलने के बाद अपने हस्बैंड को फ़ोन किया चलने के लिए कि चलिए आप चलने रहे। बोले नहीं, मैं नहीं जा रहा और मेरा दिल नहीं मिलता तुझसे। मैंने वकील से बात कर ली, तू भी वकील से बात कर ले, अब कोर्ट में ही बात होगी। मैंने कहा मुझे कोर्ट में कोई बात नहीं करनी, आपको जो बात करनी है सामने आन के करो। उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। फिर मैं 26 अप्रैल को मैं अपने ससुराल गई। अपनी सास से कहा, मैंने कहा अम्मी आप अरशद को भेजिए। बोली नहीं, हमारे घर में नहीं है। और जबकि वो अंदर लेटे हुए थे, मेरी सास ने मुझे घर में घुसने ही नहीं दिया, मेरा हाथ पकड़ के जीनों में उतार दिया। बोली हमने तो बेदखल कर रखा है उसे यहाँ से। मैंने कहा आपने बेदखल कर रखा है तो आप रखती क्यों हो? मत रखो। बोली हमने तो बेदखल कर दिया, गाली गलौज करी मुझे। तो मैं वहाँ से मैंने 100 नंबर को कॉल की, मैंने उन्हें बुलाया। फिर वो मेरी सास नंदों को लेके गई थाने में भी गई, चांदनी महल के थाने में। तो वहाँ पे कोई पुलिस वाले थे, यादव फाटक, उन्होंने मेरे ससुराल वालों के पक्ष में बोल दिया कि तू ना अपने ससुराल जाएगी, ना अपने ससुराल वालों को कोई फ़ोन करेगी। अगर तुम्हें अपने हस्बैंड को ढूंढना है तो कहीं बाहर ढूंढो। मैंने कहा अगर मुझे ढूंढना होता तो मैं आपकी हेल्प क्यों लूँगी अगर मुझे ढूंढना होगा तो। फिर मैं 15-20 दिन तक वहाँ के चक्कर काटती रही, वहाँ से भी मेरा कुछ नहीं हुआ। फिर 30 तारीख को मेरे हस्बैंड ने, अदनान कुरैशी उनका वकील है, 30 हज़ारी कोर्ट में बैठते हैं वो, उन्होंने उनके व्हाट्सएप से मुझे व्हाट्सएप करवा दिया तलाक़े हसन। फिर मैंने उनको कॉल की। मैंने किस तारीख? 30 कौन सी तारीख? 30 मई, 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को, अच्छा जी। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उनके वकील को। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने ये क्या भेजा है? बोले आपके हस्बैंड ने भेजा है। तो मैंने कहा क्या है? बोले आपको तलाक भेजा है एक तरफ़ा। मैंने कहा एक तरफ़ा तलाक क्या होता है? मैंने कहा एक तरफ़ा तलाक तो नहीं होता। मैंने कहा जब शादी दोनों की रज़ामंदी से होती है, निकाह दोनों की रज़ामंदी से होता है, साइन दोनों की रज़ामंदी से होते हैं, तो मैंने कहा तलाक भी ऐसा होना चाहिए। ये कैसा तलाक है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे भेजा और मैंने ले लिया? मैंने कहा मैं इस तलाक को नहीं मानती। तो बोले आप अपने हस्बैंड से बात करो। फिर हमारी कमला मार्केट थाने में हमारी पेशियाँ होती गई। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कोई बड़ा रीज़न नहीं रखा, बस वो यही बोलते रहे कि मुझे नहीं रहना इसके साथ, मुझे नहीं रहना इसके साथ। फिर मैंने बहुत कोशिश की कि मैंने इधर भी कंप्लेंट करी, थानों में भी गई, बहुत सी जगह गई। वहाँ पे मुझे कहीं से भी मुझे हेल्प नहीं मिली। मुझे कहीं से भी, मैं एक तरह से समझिए मैं धक्के ही खा रही हूँ। फिर मैं मई की 7 तारीख को मैं दोबारा अपनी सास के घर गई अपने हस्बैंड से बात करने के लिए। तो मेरी सास ने मेरे पे मिट्टी का तेल डाल दिया। फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल की तो वो पुलिस वाले मुझे ले गए चांदनी महल थाने में। सुबह 10 बजे की बात है और उन्होंने शाम को 5 बजे मेरा मेडिकल करवाया अरबिन में। तो वहाँ पे अरबिन में उन्होंने ये लिखवा दिया कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है। फिर वो मुझसे अकेले में बोले सच सच बता
तेल तुमने डाला है या उन्होंने डाला है? मैंने कहा अगर वो मुझ पे आग लगा देती, मैंने कहा जब आप यकीन करते, जब मेरी सास मेरे पे आग लगा देती, तो उन्होंने भी इस बात का कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने उनको बहुत बार कॉल करी। किसको? किसने? पुलिस ने या पुलिस वालों ने। जावेद नाम है उनका। देडी इरविन कौन से हॉस्पिटल गई थी आप? अरबिन हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे उन्होंने ये लिखवा दिया कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है, मिट्टी के तेल की बदबू कहीं से कहीं तक नहीं है। तो मैंने उनको बहुत बार कॉल करी, बोले हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो कोई ना कोई हेल्प, ना कोई मदद, कुछ नहीं। इसलिए जब मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो मैं यहाँ पे आई हूँ आपसे अपनी मदद मांगने के लिए। तो इसलिए मैम मुझे इंसाफ चाहिए। मैं एक तरफा तलाक नहीं मानती। और ये कैसा तलाक है? जब कोर्ट ने ये 3 तलाक को बैन कर दिया है तो ये तलाक हसन होता क्या है? हमने तो पहली बार सुना है। तो मैम मैं ये तलाक नहीं मानती। इसलिए मुझे उन लेडीज़ से भी रिक्वेस्ट है, अगर उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, चाहे घरेलू हिंसा है, चाहे कुछ भी है, इसलिए वो भी आवाज़ उठाएं इस बात के लिए। और वो समाज की मत सोचे कि समाज में उनकी इज्जत नहीं होगी, उनका ये नहीं होगा, इसलिए वो बाहर निकलें घर से। अब किसी की ये मत सोचे कि उनकी इज्जत जा रही है, इसलिए वो भी आवाज़ उठाएं और आगे बढ़ें ज़िंदगी में अपनी। जी शाइस्ता, आपने ये बताया। मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी शादी कब हुई थी? थोड़ा कहानी आप पूरी बताएं अपनी। जी 2019 में हमारा मुलाकात हुआ था शादी के फंक्शन में। नाम क्या है आपके पति का? अरशद कुरैशी। तो मुझे वहाँ पे उन्होंने शादी में देखा, फिर उन्होंने वहाँ पे मेरे से बातचीत की, मेरा फ़ोन नंबर लिया, फिर हम बात करने लगे। तो उसके बाद हम मिलने लगे, जुलने लगे। तो एक तरह से रिलेशनशिप हो गया हम दोनों के बीच में। तो वो मुझसे यही कहते थे कि नहीं मैं शादी करूँगा, नहीं मैं शादी करूँगा, मेरी बहनों की शादी हो जाए फिर मैं अपने घर वालों से बात करूँगा। जब उनकी 2 बहनें बची थी, जब उनकी शादी हो गई, फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप अपने घर में बात करो। तो कहना कि हाँ मेरी बहनों की शादी हो जाए मैं वैसे ही अपने घर में बात करूँगा। जैसे ही उनकी बहनों की शादी हुई तो वो पलट गए, शादी से मुकर गए कि मैंने तुझसे कोई वादा नहीं करा शादी का, मैंने कुछ नहीं करा। तो वो मुकर गए। फिर मैंने नबी करीम थाने में मैंने इसकी कंप्लेंट दी। बहुत पहले, सबसे पहले तो बहुत ही पंचायतें बैठी, बहुत समाज हुआ। आपने सबको बताया ये? जी मैंने ये कि आपका रिश्ता था उनके साथ? मेरा रिश्ता कितने था। साल चला ये रिश्ता? 4 साल मैम। 4 साल रिश्ता चला? जी मैम 4 साल रिश्ता चला हमारा। तो उनके नंदोई फैसल और आसिम मेरे भाइयों को बुलाया, और मेरे भाइयों को बुला के, मेरी माँ को बुला के, मुझे बुला के बोले कि हम इतना पैसा दे देंगे, अपनी बेटी से कह दो कि मुंह बंद कर ले। क्या बोले वो बताइए पूरी? कि रिश्वत दे रहे हैं, जैसे कि एक तरह से वो मुझे पैसा दे रहे हैं तो अरशद को छोड़ दे। क्या बोले? कितना पैसा देने बोले? 2-2.5 लाख। बोले हम 2-2.5 लाख दे देंगे, इनसे कह दो कि अपनी कंप्लेंट वापस ले लें। आपने क्या शिकायत करवाई थी? कि यही कि हम रिलेशन में थे तो मुझे इससे शादी करनी है, और ये शादी के लिए झांसा दे के मतलब मुझसे रिलेशनशिप बनाया 4 साल तक। यही कहते रहे कि हाँ मैं शादी करूँगा। जब शादी का टाइम आया तो वो भाग गए 2 महीने तक। फिर मैंने जब कंप्लेंट करी तो वो 2 महीने तक सामने नहीं आए। जब उनके बहनों ने फिर 2 महीने का मुझसे टाइम लिया नबी करीम थाने में, तो 2 महीने के टाइम में ही उन्होंने अंदर ही अंदर उनसे मेरा निकाह करवा दिया, अरशद से मेरा निकाह करवा दिया। तो वहाँ पे मेरे निकाह से पहले मेरे नंदोई आसिम भाई बोले कि लड़का तो 10 जगह मुँह मार सकता है, वो लड़का है वो 10 जगह मुँह मार सकता है, उस पर कोई आँच नहीं आ सकती, मेरे बड़े नंदोई बोले। तो वहाँ पे मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। तो बहुत ही मीटिंग में बैठ के मतलब मैम जब उन्होंने 2 महीने का मुझसे टाइम लिया तो 2 महीने के अंदर ही अंदर उन्होंने मेरा निकाह करवाया। फिर उनके घर वाले बोले हमारे पास घर नहीं है रहने के लिए, छोटा घर है। तो वहाँ पे मेरे भाई और मेरी भाभी बोले कोई बात नहीं आपके पास घर नहीं है। तो उन्होंने वज़ीराबाद 9 नंबर पे सिक्योरिटी का मकान ले रखा है। बोले आप यहाँ रहना दोनों, जब तुम्हारा कहीं इंतज़ाम हो जाए फिर तुम अपना इंतज़ाम कहीं और कर लेना। तो हम वहीं पर ही रह रहे थे, वहीं पर ही हम रह रहे थे। तो 9 महीने के अंदर ही मेरे हस्बैंड ने ना मुझे कोई खर्चे के पैसे दिए, ना कोई जिम्मेदारी उठाई, ना कोई जिम्मेदारी उठाई। मैंने उनकी बहन को भी फ़ोन किया कि मुझे खर्चा पानी नहीं दे रहा है। तो वो बोली तुम खुद करो, शादी तुमने करी है, तुम खुद खर्चा करो, वो काम थोड़ी करता है, वो कहाँ से देगा, वो काम थोड़ी करता है। मैंने कहा आप ही इतनी बहनों की शादियाँ क्या इन्होंने यूँ ही कर दी? अगर वो काम धंधा नहीं करते तो इतनी दोनों बहनों की शादी उन्होंने यूँ कर दी। तो कहने लगे वो काम थोड़ी करता है, हम तो तुमसे पहले ही कह रहे थे कि हटाओ छोड़ो, और तुम ही नहीं मानी। जब तुमने किया है खुद ही तुमने अपनी मर्ज़ी से करी है तो तुम इसको भुगतो, इसको निभाओ और तुम इसी को ही खिलाओ। तो मेरे हस्बैंड ने 9 महीने तक मुझे कुछ नहीं दिया, ना कभी एक आज तक कोई चीज़ भी ला के नहीं दी उन्होंने मुझे।
कैसे खर्चा चलाती थी आप? मेरे भाई खर्चा उठाते थे मेरा, और मेरी माँ मेरा सामान, घर का राशन वो भरवा दिया करती थी, तो वही भरवा देते, वही करते थे मेरा। कपड़े वगैरह सब घर से ही आते थे आप? जी बिल्कुल, जी। वही करते। अरशद कोई काम नहीं करते? अरशद कोई काम नहीं करते। फिर उन्होंने नवंबर में 2022 में नवंबर में उन्होंने गाड़ी खरीदी एक्टिवा, और फिर वो होम डिलीवरी का काम करने लगे ऑनलाइन है, तो वो उसका काम करते हैं। अब वो 1000-1500 रोज़ का काम करते हैं, उसमें से भी उन्होंने फिर भी मुझे कुछ नहीं दिया। आपकी शादी 2019 में आप उनसे मिली? जी मैम। 2022 में आपकी शादी हुई जी और उन्होंने आपको अप्रैल में 30 अप्रैल को दिया है, आपको जी तलाक का नोटिस दिया है। जी। तो अब आप क्या चाहती हैं? मैम मैं ये साथ रहना चाहती हूँ, मैं ये तलाक नहीं मानती। और मैं जब हमारा निकाह ही दोनों की रजामंदी से हुआ है, साइन हुए हैं, तो ये तलाक कैसा है? एक तरफा थोड़ी तलाक होता है, तलाक होता है तो दोनों तरफ से ही होता है। तो मैं ये तलाक नहीं मानती मैम। आप उनके घर गई, उनकी माँ से बातचीत की? हाँ, क्या तो मैंने बोली? बहुत कोशिश करी बात करने की, बहुत कोशिश करी। तो मेरी सारी नंदों ने मेरे, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने भी मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है, मुझे व्हाट्सएप से भी कर रखा है, और मेरे नंबर भी ब्लॉक कर रखे हैं उन्होंने। कहीं से भी कुछ कहने का या बात कहने का या मेरी कोई बात रखने का मुझे मौका नहीं दिया मेरे ससुराल वालों ने। बस एक तरह से तलाक का ये हसन भेज के मेरे मुंह पे तमाचा मार दिया। आपने जब आपने बताया, जिन वकील का नाम बताया, अदनान जी, वो क्या बोले? आपने उनसे क्या बातचीत की? मैंने उनसे बात की, बोले आपका हस्बैंड तो मेरे पास बिल्कुल अकेला आया था, और वो उन्हें कसम खा के कहा कि भाई मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रही है और आपने उसको कमरे में बंद कर रखा था। मैंने क्या कहा, मैंने उनको कमरे में बंद कर रखा था या मैंने उनसे मार पिटाई की? तो इंसान होता है अपने बचाव के लिए, जब वहाँ से भागता है तो सबसे पहले पुलिस में जाता है, 100 नंबर पे या कॉल करता है। मैंने कहा मेरे हस्बैंड ने ये सब क्यों नहीं किया? बोले नहीं मुझे तो पता नहीं, और जो ना आपका हस्बैंड मेरे पास बिल्कुल अकेला आया था, कसम खाने लगा, और मैंने अल्लाह को हाजिर और नाजिर करते हुए आपको नोटिस जारी कर दिया। मैंने कहा आपने कोई प्रूफ देखा? किस आधार पे मुझे किया? कह लगे नहीं कसम पे। तो मैंने कहा जज भी कसम पे यकीन कर लेंगे? तो ये बोले अदनान। अच्छा जी मैम। ये कहाँ पर है, किस थाने से आया था आपको? जी मुझे 30 हज़ारी कोर्ट से। 30 हज़ारी कोर्ट से आया जी है। जी अदनान कुरैशी। जी जी मैम। आपको एक नोटिस मिला है अभी? जी मैम। जी, अब आपकी क्या स्थिति है? दूसरा नोटिस आया क्या आपके पास, या अभी की क्या स्थिति है, मौजूदा दूसरा स्थिति? नोटिस मेरे को आया है मई की 30 तारीख को। मेरे हस्बैंड ने अपने व्हाट्सएप से मुझे अनलॉक करा और अपने व्हाट्सएप से ही मुझे वो नोटिस भेजा और मुझे जल्दी से ब्लॉक कर दिया बस। और मुझे पोर्ट्स के ज़रिए आया नहीं। अच्छा। जी मैम। जी। ये बताइए शाइस्ता, आपका जो पूरा मामला है उससे 2-3 चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। आपने कहा कि आपको शादी का झांसा देकर वो 4 साल आपके साथ रहते रहे, बाद में वो मुकर गए, फिर एक पंचायत बैठी। जी मैम। आपने जब उनकी शिकायत की और फिर आपकी शादी हुई, लेकिन इस बीच उनके घर वालों ने उन्हें बेदखल दिखाया जी कि उन्होंने बेदखल कर दिया है, और फिर लेकिन इसके बावजूद अरशद उनके घर पे माँ के रहते पास हैं। घर पे रहते हैं। जी। तो इससे ये समझ आता है कि बहुत ही सोच समझ कर उन्होंने ये सब प्लान किया था, जी है ना? जी मैम। कि आपको अगर वो बेदखल कर देंगे, अपने बेटे को बेदखल कर देंगे, तो आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी। अब आपको क्या लगता है, किसी तरह से सुलझ सकता है ये मामला? जी मैं तो सुलझाने की ही कोशिश कर रही हूँ, पर वो सामने नहीं आ रहे हैं कि बात करें बैठ के। मैं तो यही चाहती हूँ बैठ के बात करें, मेरी भी सुने कि मुझे धोखे से ये नोटिस क्यों भेजा गया है। मैं तो ये चाहती हूँ। आपके साथ और क्या, और कुछ और प्रताड़ना भी हुई है? जी हाँ, मेरी नंदों ने ये कहा कि तू कुछ नहीं लाई है दहेज के अंदर, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी वो तो तू लाई नहीं है। हमारे यहाँ तो गाड़ी, सोना, पैसा सब चलता है, तू तो हमारी ने कुछ नहीं लाई, तो हम तुझे क्यों रखेंगे? ना हम तुझे बहू का दर्जा देंगे, ना भावच का, ना बीवी का। मेरी नंदों ने कहा, आसिफा और शब्बों ने थाने में खड़े होके। और इसके अलावा आपके साथ कुछ घरेलू हिंसा भी हुई? जी हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे 2 दफ़ा मारा, मेरे घर पे ही, वहाँ पे अकेले में वज़ीराबाद में, कि क्या कहते हैं, यही बोला कि मैंने तो तुझसे मजबूरी में शादी की है, तूने तो मुझ पे केस लगा रही थी, मेरी तो मजबूरी थी तुझसे शादी करना। अब मैंने तुझसे तो शादी यूँ कर ली क्योंकि तूने मुझ पे 376 का केस लगवा दिया था। अब मैंने तुझसे शादी कर ली, अब मैं तुझे कभी भी छोड़ सकता हूँ और 376 का मुझ पे केस नहीं लग सकता।
ये मेरे हस्बैंड ने बोला, मेरे से अरशद ने। ये थोड़ा मुझे आप खुल के बताइए कि जो आप 9 महीने उनके साथ रहे हैं ना जी। तो किस तरीके से रखा उन्होंने आपको, क्या किया, सब सारी चीज़ें बताइए। जी, मेरे को वो ऐसे रखते थे, 2 दिन अपने पास रखते थे, फिर मुझे मेरी मम्मी के छुड़वा दिया करते थे। 15-15, 20-20 दिन मुझे मेरी माँ के छुड़वा दिया करते थे। फिर जब मैं बोलती थी चलने के लिए कि चलो, कहते थे अभी नहीं, बाद में चलेंगे, अभी नहीं, बाद में चलेंगे। फिर जब ले जाने का मन हुआ तो 3 दिन रखा, फिर मुझे घर छुड़वा दिया, फिर 4 दिन रखा, फिर घर छुड़वा दिया। इन 6-7 महीनों में ये यही करते रहे मेरे हस्बैंड। कभी मेरे साथ ये महीना भर या 2 महीना नहीं बिताया एक ही साथ में, मतलब एक छत के नीचे। बस बिताया तो इतना बिताया कि 3 दिन रखा और फिर मैके छुड़वा दिया, फिर 4 दिन रखा, फिर मैके छुड़वा दिया। और फिर मेरे भाई पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उनको मारा पीटा है और उनको धमकी दी है वहाँ पे कमला मार्केट थाने में। तो मैंने उनसे बोला कि मेरे भाई ने आपको मारा पीटा है या धमकी दी है तो किसी बात का प्रूफ दो। जब मैंने प्रूफ मांगा, जब दोबारा हमारी पेशी हुई वहाँ पे, तो उन्होंने अपना बयान पलट दिया। बयान कभी एक नहीं रखा, बयान पलट दिया उन्होंने अपना। शाइस्ता ये बताइए कि जैसे आपको ज़बरदस्ती वो घर छोड़ कर गए और धोखे से उन्होंने यही बोला उन्होंने कि 18 मार्च को मुझसे लेके आए, सुबह में हम नाश्ता कर रहे थे, बोले चलो घर चलना है। मैंने कहा मैं अभी तो आई हूँ, अभी क्यों जाऊँ? बोले नहीं, वो रोज़े आ रहे हैं ना, तो तुम अपने घर में कर लेना, मैं अपने घर में कर लूँगा। तो मैंने कहा नहीं, अभी थोड़े दिनों बाद चलेंगे। बोले नहीं, मैं काम नहीं करूँगा। तो मैंने कहा 15 दिन के रोज़े कर लूँगी, 15 दिन हम यहाँ के रोज़े कर लेंगे। बोले नहीं, अगर आएगी तो तू खुद खर्चा करियो, मैं नहीं करूँगा और ना मैं काम पे जाऊँगा। मेरे हस्बैंड मुझसे बोले। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा हम ईद के 3 दिन पहले यहाँ आ जाएंगे, फिर ईद के 3 दिन तक आप अपने भी घर चले जाना, मुझे भी छोड़ देना। ईद के 3 दिन तक हम यही कर लेंगे, सुबह में जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। बोले नहीं, बस यही कहते रहिए। और मुझे गाली गलौज करके बाहर चले गए। बोले आ रही तो आ जा, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ तेरा। फिर मैं चली गई उनके साथ में, मुझे बहुत प्यार से छोड़ के गए और फिर मुझे ये तलाक का हसन भेज दिया। अब आप कहाँ रह रही हैं? मैं अपने बड़े भाई के घर में रह रही हूँ, गीता कॉलोनी में, रानी गार्डन में। और मेरे तो पापा भी नहीं है, मेरी माँ हार्ट के पेशेंट हैं, बीमार रहती हैं, और मेरे तो पापा भी नहीं हैं। समझे एक तरह से तो मेरे सर के ऊपर छत ही नहीं है रहने के लिए। मैं सड़कों पे ही भटक रही हूँ। शाइस्ता ये बताइए कि ये जो मामला है जैसे आपका है, ऐसे बहुत सारे मामले हमारे पास आ रहे हैं, किस तरह के इसमें जो है वो कैसे सुलझेंगे ये सब चीज़ें? क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए? जी, मैं तो ये चाहती हूँ, जैसे 3 तलाक पे जो बैन लगा था, हम तो ये सोचे थे कि अब तलाक नहीं होता है। जब तो ये था कि मुंह पे तलाक तलाक करके बोल दिया जाता था, शादी ख़त्म कर दी जाती थी। तो अब ये भी जो तलाक हसन जो भी ये फॉर्म निकले हुए हैं, इनको भी दायरे में आना चाहिए, ये भी बंद होना चाहिए। ये भी जैसे कि हिंदू लॉ में जो होता है, पति पत्नी को नहीं छोड़ सकता है, वो भी दोनों तरफ का ही तो सुनता है। तो ऐसे ही हम मुस्लिमों में भी ऐसा ही होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक ही होना चाहिए। शाइस्ता, इसका समाधान क्या है? अब क्या देखती हैं आप आगे? जी, यही कि ये सारी चीज़ें कानून के दायरे में आनी चाहिए मैम। अभी भी कानून, आप गई पुलिस के पास गई, ये केस आया, आपके वकील हैं वहाँ पे जो पति के, जी, आपको लगता है कि ये काफ़ी है? नहीं मैम, ये सब झूठ है। और पुलिस वाले भी मदद नहीं कर रहे हैं, थाने वाले भी मदद नहीं कर रहे हैं मेरी। बहुत बार गई हूँ थाने के, बहुत चक्कर काटे मैंने, तो वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। कह रहे हम तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो छोड़ सकता है। किस आधार पे बोलते हैं वो ऐसा? नोटिस देख के बोलते हैं वो छोड़ सकता है, उसका अधिकार है। अच्छा, छोड़ सकता है वो। तो मैंने जब उसका अधिकार है तो फिर हमारा क्या अधिकार है? हम लेके बैठ जाएं? बोले वो छोड़ सकता है, आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती रहने के लिए। थाने वाले ये बोलते हैं मैम। शाइस्ता, ये बताइए कि आप जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो हमसे लगातार संपर्क करती हैं, जो तलाक़ हसन का शिकार हो रही हैं या बाकी जो और दूसरी कुप्रथाएं हैं उसका शिकार हो रही हैं, लेकिन वाकई हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं कि आप आवाज़ ख़वातीन के कार्यक्रम को देखकर आप यहाँ तक पहुँची और आपने खुद अपनी बात सामने रखी। आपके मन में किसी तरह का खौफ होता है? आप क्या चाहती हैं, क्योंकि आप सब कुछ छोड़कर और सामने आई हैं, इंसाफ की गुहार लगाते हुए आई हैं, किस तरह का इंसाफ चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए? जी मैम, मैं तो यही चाहती हूँ कि कोर्ट में सारी चीज़ें बराबर की रखनी चाहिए,
कि ये नहीं कि एक तरफा तलाक दे दिया और हम मुस्लिम महिला बैठ गई। बहुत सी मुस्लिम महिला होती हैं अपनी इज़्ज़त के लिए बैठ जाती हैं, खामोश हो जाती हैं और वो सोचती हैं हमारा तलाक हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी आएँ और वो अपनी बात रखें और सारी चीज़ों को देखें और अपनी बात रखें और वो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं। आप कितना पढ़ी लिखी हैं? जी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। पढ़ी लिखी नहीं हैं आप? जी। आगे का जीवन कैसे चलेगा यदि आप का तलाक हो जाता है तो? मैम मेरी तो यही कोशिश है कि मैं तलाक नहीं चाहती, मैं तो साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं ये तलाक क्यों लूँगी? मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानूँगी। पर मान लीजिए आप उनके साथ रहती हैं और फिर आपके साथ वो दुर्व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, फिर क्या करेंगी आप? उसके लिए हम कानून का सहारा लेंगे मैम। शाइस्ता की पूरी कहानी हमने सुनी, लेकिन शाइस्ता के मामले में इस्लामिक मामलों की जानकार इस पर क्या कहते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। निकाह हुआ और उसके बाद तलाक हुआ, तो मेरा जो अपनी ज़ाती राय है, मेरा अपना ज़ाती राय है कि तलाक का जो मौजूदा राइज है मुसलमानों में इस्लाम के नाम पर, वो दरअसल पूरा सिस्टम ही गलत है, तरीक़ा गलत है। और मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि कोई एक तलाक यानी मर्द के ज़रिए तलाक होगा, और चाहे वो एक हो चाहे तीन हो। पहली बात तो ये कि ना एक ना तीन, बल्कि तीन की बजाय 30 भी हो तब भी तलाक नहीं होता। और जो लोग कहते हैं कई तलाक हो जाए लेकिन एक ही होगा, वो एक भी नहीं होगा। सही मानिए मेरा मौक़िफ़ ये है, कुरान के रूह से, कुरान की जो स्पिरिट है उसमें तलाक का मामला वो इसी तरह है कि उसमें तलाक किसी को देना नहीं है, मर्द का उस पर कब्ज़ा नहीं है कि मर्द को ये हथियार नहीं दिया गया है, कुरान नहीं देता है, इस्लाम नहीं देता है कि वो जब चाहे इस्तेमाल कर ले। बल्कि तलाक पर मेरी एक किताब भी है, तलाक 3 तलाक की हकीकत, आप उसे देखें। और उसमें ये है कि कुरान इसका जो इस्लाम है, मूल इस्लाम है, वो एक प्रावधान पेश करता है कि ऐसी नौबत आ जाए दोनों मियाँ बीवी में निभा ना हो तो दोनों कोर्ट जाएं, या दोनों में से एक जाएं तो भी दोनों पहुँचेंगे। तो दोनों को जिस जो है वो कोर्ट के ज़रिए ही तलाक का मुतालबा करना होगा। तलाक के मानी तलाक देना, खुद से अलग कर लेना नहीं है, बल्कि दोनों में से किसी एक को भी अलग होना है किसी रीज़न से, किसी कारणवश, तो उसको कोर्ट जाना पड़ेगा, पंचायत में या जो भी पंच है उसके ज़रिए ही ये मामला पेश आना चाहिए, मेरी राय है। और इस पर भी कोर्ट को, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए, मैं समझता हूँ। और या हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, मुस्लिम जो भी वकला हैं या जजेज़ हैं, तो उनको भी इस पर स्टडी करना चाहिए। कुरान से 3 तलाक या 1 तलाक किसी भी मर्द के ज़रिए नहीं हो सकता है। तलाक एक मियाँ बीवी के अलहदा होने का प्रावधान का नाम तलाक है, जो कोर्ट के ज़रिए होगा। शाइस्ता, आपके पूरे मामले को हमने सुना और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए, लेकिन ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अब भी इस तरह की समस्या से दो चार हो रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं आप? जी मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ, जो शरीयत के हिसाब से जो हमें तलाक दिया जा रहा है वो कानून के दायरे में आना चाहिए और सब लड़कियों को आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे कि इस्लाम की आवाज़ में, जैसे कि एक तरफा तलाक भेज रहे हैं, हमारे इस्लाम में है, हमारी शरीयत में है। मुझे नहीं लगता ये हमारी शरीयत में या हमारे इस्लाम में है। ये सब चीज़ें गलत हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को कानून की सहायता में आनी चाहिए। तो इस्लाम का हवाला देकर जिस तरह से तलाक हसन या तलाक अहसन दिया जा रहा है, उस पर जो लड़कियां हैं वो यही चाहती हैं, पीड़ित लड़कियां ख़ास तौर पर वो यही चाहती हैं कि इस्लाम का हवाला देकर ये जो तलाक दिए जा रहे हैं वो गलत हैं और इन पर पूरी तरह से विचार किया जाए और ये सारी चीज़ें कानून के दायरे में आएँ। आवाज़ ख़वातीन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपकी भी ऐसी ही कोई समस्या है तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमसे ज़रूर संपर्क करें।